नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अयोध्या जमीन के बैनामे और एग्रीमेंट में बड़े घोटाले का इल्जाम। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने आयद किए संगीन इल्जाम। पूरे मामले की सीबीआई या ईडी से जांच का मुतालबा। अयोध्या के डीएम ने कहा, हो रही है सियासत। राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीदने में गड़बड़ी के इल्जाम पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, गड़बड़ी हुई तो जांच होगी। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर इलाके के एक बुजुर्ग शख्स की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने अहम मुलजिम को किया गिरफ्तार। दीगर 3 मुलजिम फरार। कौमी अक़लियती कमीशन ने मुतालिका अफसर से 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा। और सहाफी सलब श्रीवास्तव के कत्ल की सीबीआई जांच का मुतालबा। कई शहरों में सहाफियों ने किया एहतजाज। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या जमीन के बयाने और एग्रीमेंट में बड़े घोटाले का इल्जाम लगाया है और पूरे मामले की सीबीआई या ईडी जांच का मुतालबा किया है, जबकि राम टेम्पल ट्रस्ट ने इन इल्जामात की तरदीद की है। समाजवादी पार्टी हुकूमत में रहे वजीर ममलिकत तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने इल्जाम लगाया कि 2 करोड़ में जमीन का बयाना हुआ और इसी दिन 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बयाना दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। पांडे ने सवाल उठाया कि मिनटों में ही जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ कैसे हो गई। क्या राम मंदिर के नाम पर जमीन खरीदने के बहाने राम भक्तों को ठगा जा रहा है। उन्होंने यह भी दावा किया कि जमीन खरीदने का सारा खेल मेयर और ट्रस्टी को मालूम था। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। वाज़ेह है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। जमीन की खरीद के ताल्लुक से घोटाले का इल्जाम है। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय इसके गवाह बने। ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में। मैं मांग करता हूं इस देश की सरकार से तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। तो राम मंदिर ट्रस्ट के जरिए खरीदी गई जमीन पर तनाजा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंदिर ट्रस्ट की जानिब से इस सिलसिले में बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जमीन वास्तव दोष के दूर करने के लिए खरीदी गई है। वहीं बीजेपी के लीडर इसे अपोजिशन की साजिश करार दे रहे हैं। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर इलाके में एक मुस्लिम शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस बुजुर्ग शख्स को कुछ नौजवान ऑटो में बिठाकर ले गए और इसकी जमकर पिटाई की और इसकी दाढ़ी भी काट दी। पूरे मामले में अब्दुल समद की जानिब से मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अहम मुलजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि दीगर 3 मुलजिम फरार हैं। आपके साथ में क्या हुआ? कल भाग गया, बेटे को जा रहा था, चक्कर से बैठा नहर के लिए और नहर से एक वाले ने मुझे कहा, मैं चचा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चलो बेटे को, कहाँ जाना है तुम्हें? तो मैंने कहा कि मुझे
बेटे में जाना, तो वो नहर ले गए, नहर लेकर 2 आदमी से बैठे हुए, 2 और आगे से बैठ गए। तो मुझे मैंने कहा तू आगे कहाँ ले जाना, इधर को जाना। बोले बैठे रहो। आगे पुलिस वाले भी लगे, वो परेशान करेंगे, हमें घुमा के पहुंचाऊंगा मैं तुम्हें। और वो मुझे एक जंगल में ले गए, और जंगल में ले जाके मुझे कमरे में बंद कर दिया। तो और मुझे इतना मारा कि बेटा, और मैं श्री राम चलवा रही, और वंदे मातरम, और जो कह रहे कि तू पाकिस्तान के जासूस है, के पढ़ाना है। सोशल मीडिया पर थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति से कुछ नवयुवकों द्वारा मारपीट व अभद्रता की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में ही थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत है। मुख्य अभियुक्त वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो उधर कौमी अक़लीती कमीशन ने बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के मामले में नोटिस जारी कर 7 दिन के अंदर मुतालिका अहदेदारों से जवाब तलब किया है। साथ ही दिल्ली के यमुना विहार में अक़लीती तबके से ताल्लुक रखने वाले के घर पर हमला और मारपीट मामले में भी 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया गया है। यूपी में 4000 उर्दू टीचरों की तकर्री के बाद भी ज्वाइनिंग लेटर न दिए जाने के मामले को अब आम आदमी पार्टी ने सियासी तौर पर उठाने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के रियासती नायब सदर बाकर रजा ने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी उर्दू टीचरों के हुकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद करेगी। बाकर रजा का कहना है कि योगी हुकूमत टीचरों के साथ गैर इंसानी सलूक कर रही है। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी तमाम टीचरों के मसाइल के साथ साथ उर्दू टीचरों की तकर्री का मसला भी तरजीही बुनियाद पर उठाएगी। सरकार का पता नहीं क्या कुछ टीचर के साथ में कुछ जाती दुश्मनी है या जो कुछ भी है। जैसे आपको पता ही होगा कि शिक्षा मित्र जो अपॉइंट किए गए थे उनको अच्छी सैलरी मिलने लगी थी, सडनली उन्हें जो है एकदम नीचे लेकर के आ गए, सिर्फ 10,000 रुपये महीने पे वो कर दिया। तो वो टीचर जिन्होंने अपने बहुत बड़े बड़े खर्चे बना लिए थे भाई कि हमें इतनी तनख्वाह मिलती है, और उससे अपने ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया। किसी ने कुछ कार ले लिया, किसी ने घर ले लिया, किसी ने बाइक ले लिया। अचानक से सरकार ने उनको 10,000 रुपये ला दिया। एक तो ये गलत किया। तो इसकी लड़ाई भी, ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और जहाँ तक उर्दू टीचर का सवाल है, इनकी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और इंशाल्लाह जो भी इनके बेहतरी के लिए होगा। अलीगढ़ के इलाके जमालपुर हेल्थ सेंटर पर कोरोना वैक्सीन को बर्बाद करने के मामले में महकमे सेहत में मुलाजिम नेहा खान पर इल्जाम आयद करते हुए इन्हें कसूरवार बताया जा रहा है। पुलिस इनके गिरफ्तारी के लिए मुसलसल दबिश दे रही है। वहीं मीडिया का एक तबका भी इसे वैक्सीन जिहाद करार दे रहा है। ऐसे में अलीगढ़ के मुतादिद समाजी तंजीमों से वाबस्ता अफराद, 2 मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने आज एक अर्जदाश जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें मुतालबा किया कि इस पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जांच कराई जाए और नेहा खान को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। पिछले दिनों में जो जमालपुर में हेल्थ सेंटर है उसमें नेहा खान का वैक्सीन बर्बाद करने का जो मामला सामने आया है, इसके ताल्लुक से हम लोगों ने यहाँ अपना विरोध प्रदर्शन कराया है। और उसमें मीडिया का एक तबका जिस तरह से देश में नफ़रत का जहर खोलने का काम कर रहा है, उसके खिलाफ सच्चाई सामने लाने की कोशिश की गई है। एक लड़की को आपने आरोपित बना दिया। लड़की नेहा खान के नाम की लड़की है, उसका कोई पक्ष आपने जाना नहीं। बिना पक्ष उसका जाने हुए मीडिया के एक तबका ने वैक्सीन जिहाद का नाम पे नेशनल लेवल पे चला दिया। ये कितनी गंदी बात है। कितनी देश के अंदर संविधान का राज चलता है, देश के अंदर हर इंसान को मौलिक अधिकार है। हमारा कहना यह है कि उस लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने उसको अपना बयान दर्ज कराने दिया जाए और तब उसके बाद जो और एक जांच कराई जाए जो निष्पक्ष जांच एजेंसी करे, ताकि उसका पक्ष सामने आए। और जो लोग ये इस तरह की वैमनस्य की स्थिति एक मीडिया का तबका चला रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। और उसको यहाँ अलीगढ़ का नेहा खान के खिलाफ करके और झूठी एक केस बनाकर उसको सस्पेंड कर दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। इस मुल्क को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। प्रतापगढ़ में सहाफी सलब श्रीवास्तव के कत्ल के बाद शफाफ जांच की मांग की जा रही है। कानपुर के सहाफियों ने इस सिलसिले में सीबीआई जांच की मांग की है। कानपुर के सहाफियों ने इस सिलसिले में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया। सहाफियों का कहना है कि शराब माफियाओं के इशारे पर कत्ल को हादसा करार दिया जा रहा है।
हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ में गुज़िश्ता रोज एक न्यूज चैनल के नुमाइंदे को कत्ल किए जाने से सहाफ़ी बरादरी में गम गुस्सा है। आज अलीगढ़ प्रेस क्लब पर पत्रकार कल्याण समिति के जिम्मेदारान ने एक अर्जदाश सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को पेश की, जिसमें मुतालबा है कि आए दिन सहाफ़ियों के साथ पेश आने वाले हादसात को देखते हुए एक कमीशन की तश्कील दी जाए, जहां सहाफ़ियों के इस्तेहसाल के मामले रखे जा सकें। वहीं प्रतापगढ़ में कत्ल किए गए शलभ श्रीवास्तव के अहले खाना को मुआवजे के साथ नौकरी दी जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा जारी है। इसके अलावा सरसों के तेल की कीमतों में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी ने मेरठ में जमकर एहतजाज किया। इन लोगों ने बाइक की अर्थी बनाकर और सरसों के तेल की बोतलें गले में डालकर एहतजाज दर्ज कराया। मेरठ के लसाड़ी गेट थाना इलाके की शाहजहां कॉलोनी में शाहीना नाम की खातून मौत का सनसनीखेज खुलासा पुलिस ने किया है। 31 मई को शाहीना की मौत के बाद अहले खाना ने कोरोना से मौत की वजह बताकर लाश को दफन कर दिया था, लेकिन शाहीना के शौहर ने घरवालों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कर दिया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शाहीना की मौत की वजह कोरोना नहीं बल्कि गला दबाकर किया गया। फरमान ने कत्ल का इल्जाम लगाते हुए घरवालों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तफ्तीश की तो ऑनर किलिंग की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। वहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही शाहीना के घरवाले फरार हैं और इनकी तलाश की जा रही है। नाम का युवक जो थाना नौचंदी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके मुताबिक उसने एक लड़की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उससे शादी किया था। शादी के बाद वो लड़की अपने परिवार के साथ ही रहती थी। ये शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसका निकाहनामा के आधार पर बना है वो 17 मई का दिखाया जा रहा है। उस आधार पर उसने आरोप लगाया कि उसके परिवारीजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी और इस आरोप पर हमारे यहाँ तहरीर लड़के द्वारा दी गई। उस तहरीर पे जांच की गई और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और बॉडी को कब्र से निकाल करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के आधार पर इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने जो है ना इस तरीके से मारी है कि हमारी जो ससुर है ना, उन्होंने तो गले पे पाँव वो रखा था, तकिया रिकॉर्ड है मेरे पास भी, और गले पे पाँव रख दिया था। और जो और लोग आए थे ना घर गांव से, उन लोगों की सबकी प्लानिंग थी कि ऐसे ऐसे मारना है। जमालुद्दीन नाम है उनका, और एक का अजमेरी है, एक का महबूब अफसर, ये 4-5 लोग शामिल हैं। मैंने गाड़ी नंबर है मेरे पास, इसमें रिपोर्ट में सब सबूत हैं सर मेरे पास। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर यूपी में भी सरकारी सतह पर टीकाकारी के साथ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में खातिरख्वाह नताइज हासिल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में महकमा सेहत की जानिब से अब मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी वैक्सीनेशन कैंपों का भी इनेकाद किया जा रहा है। मेरठ में भी समाजी और मिली तंजीमों की खुसूसी पेशरफ्त से महकमा सेहत खास तौर पर पिछड़े और अकलियती आबादी वाले इलाकों में कैंपों का इनेकाद कर रहा है। मेरठ में मदारिस की जानिब से भी लोगों को न सिर्फ टीका लगवाने के लिए बेदार किया जा रहा है, बल्कि मदारिस में मेडिकल टीम का कैंप लगवाकर लोगों को टीके लगवाने की कोशिश भी अंजाम दी जा रही है। जागरूकता फैलाने का जो काम किया है उसके रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव दिखाई देने लगे हैं। जैसे अब्दुल्लापुर के अंदर आज अच्छा वैक्सीनेशन हो रहा है, जैसे वहाँ के ECM साहब ने मेरे को बताया। तो मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है और ये अपील है कि धर्म के से वैक्सीनेशन को ना जोड़ा जाए और लोगों को वैक्सीनेट कराएं, जिससे कि आपके परिवार में, आपके इलाके के अंदर, आपके मित्रों में ये आपके द्वारा या किसी के द्वारा ये बीमारी ना फैले और तीसरी वेव को पूरी तरह से काबू में किया जा सके। जैसे ही हमें पता चला तो हमने अपने पूरे स्टाफ को उन्हें वो किया और सब लोगों ने लोगों के घर जाकर उनको समझाया। लोगों के जो लोग डर रहे थे उनको भी खैर हम लोगों ने वो किया और उसके हमने नाम लिखे, वो हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह। कल को कैंप 10 बजे यहाँ पर लगेगा। और उसके अलावा ये रहा कि हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने तमाम ग्रुपों के ऊपर, जो हमारे ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या वैसे हैं, उन पर भी हम लोगों ने डाला और डालने के बाद लोगों को समझाने की कोशिश की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की तारीख सर सैयद अहमद खां के साथ उनके रुफ़क़ा के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती।
बानिया दरसगार सर सैयद अहमद खान के रुफ़क़ा में एक नाम मौलवी सैयद ज़ैनुल आबदीन का आता है, जो 14 जून 1832 को उत्तर प्रदेश के शहर जौनपुर में पैदा हुए थे। उनकी यौम विलादत के मौके पर डॉक्टर राहत अबरार ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मौलवी सैयद ज़ैनुल आबदीन से उनके दैरीना रवाबित पर रोशनी डाली और बताया कि वो सर सैयद के ऐसे चाहने वाले थे। उनके इंतकाल के बाद उनके दैरीना रवाबित को मलहूज रखते हुए इन्हें सर सैयद के बराबर दफन किया गया। इनके नाम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक सड़क का नाम रखा गया। यह भी एक दिलचस्प इत्तेफाक है कि सर सैयद की अहलिया और मौलवी ज़ैनुल आबदीन की अहलिया भी मुरादाबाद में बराबर दफन है। कि सर सैयद का जब इंतकाल हुआ, नाश्ता सर सैयद के साथ ज़िंदगी में करते थे। सर सैयद का जब इंतकाल हुआ तो यूनिवर्सिटी की जो हमारे एमए कॉलेज की जो जामा मस्जिद थी, वहाँ वो फजर की नमाज़ पढ़ते थे और जब तक ज़िंदा रहे सर सैयद के मज़ार पर नाश्ता किया। सर सैयद से इतना बड़ा आशिक जो है ज़ैनुल आबदीन जैसा देखा नहीं गया तारीख़ में। यानी एक तरफ बीवी के, सर सैयद की बीवी के बराबर में उनकी बीवी की कब्र है, दूसरी तरफ यहाँ जब वो फिर ये सर सैयद का मकबरा और मस्जिद जो है उसकी तामीर में उन्होंने बड़ा अहम रोल अदा किया। और उसी की वजह से जो अलीगढ़ के ट्रस्टीज़ थे, कॉलेज के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा आशिक नहीं देखा, लिहाजा उनकी कब्र भी सर सैयद के करीब में जो जामा मस्जिद है वहीं उनको दफन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नजर डालते हैं खास बात बिहार की सुर्खियों पर। चचा ने भतीजे को किया चित, चिराग पासवान पड़े अकेले। एलजेपी के 5 रुकने पार्लियामेंट ने पशुपति को चुना अपना लीडर। पशुपति को मनाने की चिराग की तमाम कोशिशें नाकाम। 90 मिनट तक करते रहे इंतजार, नहीं खुला चचा का दरवाजा। एलजेपी के बाद कांग्रेस में भी फूट की खबरें गर्म। जेडीयू के आरसीपी सिंह के बयान के बाद सियासत हुई तेज। रामविलास पासवान की मौत के बाद एलजेपी में चिराग पासवान के खिलाफ उनकी ही पार्टी के लीडर सफ आरा नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान को पार्लिमानी पार्टी के लीडर के ओहदे से हटा दिया गया है। अब पशुपति कुमार पासवान पार्लिमानी पार्टी के लीडर हैं। चिराग पासवान को छोड़कर बाकी 5 अरकान पार्लियामेंट एक साथ हो गए हैं। चिराग पासवान दिल्ली में वाक़े एलजेपी के ऑफिस पहुंचे, लेकिन इन्हें 12 मिनट तक बाहर रहना पड़ा और जब इन्हें पार्टी के लीडरों से मिलने की इजाजत मिली तो कुछ बात नहीं बन सकी। थोड़ी देर में चिराग पासवान ऑफिस से बाहर निकलते दिखाई दिए। एलजेपी के पशुपति पार्लिमानी पार्टी के लीडर मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमसान खत्म होता नजर आ रहा है। चचा ने चिराग पासवान की सियासी जमीन खींच ली है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चचा से मिलने के लिए चिराग पासवान को दरवाजे के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है और बिना मिले ही वापस लौटना पड़ता है। पासवान को पार्लिमानी बोर्ड के सदर से हटा दिया गया है। मौजूदा वक्त में एलजेपी के पास 6 रुकने पार्लियामेंट हैं और फिलहाल चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए हैं। उधर आरजेडी लीडर मनोज झा ने एलजेपी में जारी सियासी रशाकसी को किसी की शह पर की जा रही सियासत करार दिया है। देखिए, जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है और राजनीति में 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जमीन और जमीर। जमीन खो गई 2020 के चुनाव में, 40 सीट पे आए। दिल्ली के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की कुछ अनुकंपा होगी, कुछ वजह होगी, कुछ चंद दिनों महीनों के लिए वो आपको बना के रखे हो। लेकिन ये जो आपने किया, क्योंकि ये आपकी कार्यशैली का हिस्सा रहा, 2010 के चुनाव के बाद आपने हमारे दल को भी तोड़ने की कोशिश की। तो जो व्यक्ति विखंडन की राजनीति में आ जाए, पारस जी कुछ भी कहें, मैं तो सीधे तौर पर जो अदना सा भी एक राजनीति की समझ रख रहा है उसे पता है कि यह स्क्रिप्ट कहां से आ रही है, उसका सोर्स पता है और उसका डेस्टिनेशन भी पता है। बस मैं इतना आग्रह करूंगा कि अगर आप इस तरह की राजनीति में भरोसा करने लगते हैं ना, तो आपके पास क्रिएटिव काम करने के लिए कोई स्पेस नहीं होता, ना इच्छा होती है। आज आजानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी है। बिहार से मुंबई तक 4 जानिब सुशांत को याद किया जा रहा है। सुशांत सिंह केस की
जानिब में अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सीबीआई और दीगर जांच एजेंसियों के हाथ अभी भी खाली हैं। गुज़िश्ता 1 साल से सिर्फ पूछताछ ही जारी है। अभी तक सीबीआई ये भी तय नहीं कर पाई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी या उनका कत्ल किया गया था। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सियासत जमकर हुई है, जो उनकी मौत के 1 साल बाद भी जारी है। साबिक वज़ीर आला जीतन राम मांझी के बांका धमाके को लेकर की गई बयानबाजी, तेज प्रताप से मुलाकात और फिर वजीर मुकेश सहनी के 19 लाख रोजगार को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस ने हम और वीआईपी पर डोरे डालना शुरू कर दिए हैं। अजीत शर्मा ने हम और वीआईपी से अपील की है कि वो एनडीए से अलग होकर बिहार में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनाएं। बिहार की जनता विधायकों को चुनती है अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र की कठिनाइयों के लिए, और अभी एनडीए की सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा है। कोरोना काल में संक्रमण जो हो रहा है, संक्रमित लोग, उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। आदरणीय मांझी जी और आदरणीय सहनी जी को भी सम्मान और उनके विकास की बात नहीं सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज सब विधायक इस चिंतन करें कि जनता को जवाब देना आए, मिलजुल के महागठबंधन की सरकार बनाएं और बिहार के विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाएं, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी विकास नहीं कर पाए। मुंगेर में शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक जवान जख्मी हो गया। शराब माफियाओं ने एक जवान का मोबाइल भी छीन लिया। खबर मिलने के बाद पप्पू सिंह के घर पर पुलिस छापामारी करने पहुंची थी, जहां शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला भी किया और उनका मोबाइल भी छीन लिया। लाठी डंडों से पिटाई भी की। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो ये लोग फरार हो गए। मौके से पुलिस ने 2 पिस्तौल और शराब और हथियार बनाने का सामान जब्त किया है। पहले तो असरगंज थाने की टीम गई थी, उसके बाद वो लोग झड़प कर लिया, तो बाद में एसडीपीओ साहब, असरगंज थाना प्रभारी, ये तारापुर थाना प्रभारी, हरपुर थाना प्रभारी, अच्छा, की वार्ड टीम सभी लोग मिल के गए थे। अचानक लोग हमला बोलते। क्या चीज से हमला बोला? लाठी, डंडा, लेस और हथियार। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही सीतामढ़ी के सैलाब मुतासरा इलाके के लोगों में दहशत नजर आने लगी है। लोगों में खौफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि बांधों की अब तक मरम्मत नहीं हुई। लोगों को खौफ है कि अगर इस बार सैलाब आया तो इन्हें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। मानसून ने दस्तक दे दी है और स्थिति ये है कि बागमती और अधवारा समूह की जितनी भी नदियां हैं, उनसे हर साल यहां तबाही होती है और कभी भी एक बार फिर से सीतामढ़ी का जो इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, वो बाढ़ की त्रासदी झेल सकता है। और जो आसपास के इलाके के लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके में रहते हैं, वहां के लोगों में दहशत साफ देखा जा सकता है। और मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के सिरसिया गांव से गुजरने वाले बागमती तटबंध पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के जो अधिकारियों ने यहाँ पर काम किया है, वो किस तरीके का काम है। भगवान भरोसे तटबंधों को छोड़ दिया गया है और अभी भी कार्य जो है आधा अधूरा पड़ा है। मिट्टी यहाँ पर गिरा दिए गया है, लेकिन मिट्टी को इस्तेमाल नहीं किया गया है, बोरे भर कर रखे गए हैं। और कहा जा सकता है समस्तीपुर में ममता एक बार फिर शर्मसार हुई है। यहां सड़क किनारे एक मासूम बच्चा मिला। सुबह 5 बजे करीब गांव के एक शख्स ने देखा, जिसके बाद लोगों की भीड़ लग गई और बच्चे की बोली लगने लगी। 5,000 से लेकर 1 लाख तक की बोली लगाई गई। इस सिलसिले में चाइल्ड लाइन को खबर की गई। जब ये लोग वहां पहुंचे तो लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और उसने बच्चे को चाइल्ड लाइन के हवाले किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।